बुलाना चाहूँगा सर अदील सिद्दीकी को। आप फाउंडर हैं अदील सिद्दीकी फाउंडेशन के। आपके भरपूर तालियों में सर अदील सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बिज़नेस में जो कामयाबी आप हासिल करते हैं, अब इस कामयाबी को मेंटेन रखना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मार्केट में कैसे अपने आप को अप टू डेट रखना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो एक ऐसी चीज़ जो आपको तमाम बिजनेसेस से अलग कर देगी वो है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज पर आप जितना फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों से अलग होते चले जाएंगे। अब एक कारोबारी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इसी हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि अपने कारोबार, एक कारोबारी इंसान की शख्सियत कैसी होनी चाहिए, कामयाब कारोबारी इंसान की शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार हो। ठीक है, बिज़नेस को ईमानदारी से करे। अच्छा, ईमानदारी से बिज़नेस करने का मतलब जो हम लोग यहाँ पर समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारे जहनों में ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो ये है कि मुझे नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगा, मैं अपना काम, अपना कारोबार मेहनत से कैसे ऊपर लेकर जाऊँगा। जबकि ईमानदारी के साथ बिज़नेस करने का मतलब ये है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ कितना ईमानदार रहूँगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको नुकसान ना हो जाए कहीं मेरी सर्विसेज की वजह से। मैं उसको एक स्टेप आगे जाकर कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो ईमानदारी से बिज़नेस करने का मतलब है अपने क्लाइंट के साथ ईमानदार रहना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑनेस्टी आ गई हमारी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि एक कामयाबी का सफ़र जब आप शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई रोल मॉडल होगा तब तो आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, वरना थोड़े बिखरे बिखरे रहेंगे। तो रोल मॉडल जो है, जब हम उसकी बात करते हैं कि रोल मॉडल कौन होना चाहिए, तो ख़वातीन का रोल मॉडल कौन होना चाहिए, कोई एक आवाज़ मुझे बग़ैर हाथ उठाए कोई भी बता दे कि रोल मॉडल कौन होना चाहिए। सर आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोल मॉडल होनी चाहिए। हम इनका नाम लेते हैं, हमारे जहनों में क्या आता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता जहनों में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर भी आऊँगा। जन्नत में और ख़वातीन की सरदार है ना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो रोल मॉडल पहले हम उनको रख लेते हैं। बाद में हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही हदीस है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि बीवी मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी, वो जिस तरह अपने ज़माने की सबसे अजीम ख़ातून थी, इस ज़माने की सबसे अजीम ख़ातून हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये मर्तबा और मुकाम है उनका। वर्किंग लेडी थी, ये कमाल की बात है, वर्किंग लेडी थी। और हमारे सोशल जो आजकल सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे माशाल्लाह से, और सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए ये बात बताई भी जाती है ताकि एक मोटिवेशन मिले। मगर उसके साथ एक बात जो इग्नोर कर दी जाती है, उसका करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 औलादें, तमाम औलादें भी हज़रत ख़दीजा से दी थी। वो 4 बच्चों की वालिदा थी। शी वॉज अ वर्किंग लेडी एंड शी वॉज अ मदर। अल्लाह की हिकमत तो है इसके पीछे, कोई सोचने वाली बात तो है, ऐसे ही तो नहीं है कि हज़रत ख़दीजा से ही औलादें दी। तो हमने अपने बच्चियों को जो ट्रेन करना है ना, तो उनको इस ट्रेनिंग में ये बताना है कि बैलेंस किस तरह लेकर चलना है। दीन मस्जिदों तक नहीं है, दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट होगा तो बैलेंस है, दुनिया के कामों में इम्प्लीमेंट होगा तो बैलेंस है। कॉरपोरेट सेक्टर जो हमारा है ना, हम घर से निकलकर अपने बिज़नेस के लिए ही जाते हैं, यहाँ पर आए हैं, ये भी एक उसी चीज़ का पार्ट है। डिफरेंट कॉरपोरेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ये सब लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये बिज़नेसेस हैं। तो हम घर से जब निकलते हैं हम कॉरपोरेट सेक्टर जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम 8 से 10 घंटे वहाँ गुजारते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये टाइम तो दुनियावी टाइम है, यहाँ पर तो मतलब ना दीन की बात होगी, ना इस पर अमल होगा, ना नमाज का ब्रेक होगा। और देखें कैसी बात है कि एक मुसलमान जिस महफ़िल में जमा है, मुसलमान जमा है, और वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र ना हो, अल्लाह की बात ना हो, और ऐसे ही महफ़िल बर्खास्त हो जाए, ऐसे ही उठ जाए। मुसलमान तो जहाँ खड़ा है वहाँ दीन है, वहाँ पर आ गया है, राइट।
तो सिलसिला क्या चल रहा था कि मर्द हजरात जो थे वो जुल्म ज़्यादती करते थे, उनके जुल्म और ज़्यादती को तरबियत से चेंज करने के बजाय हमारा मीडिया कर क्या रहा है कि ख़वातीन को मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर रहा है। तो वो तो सुधरे ही नहीं थे, यहाँ पर भी मामला कुछ अच्छा नहीं बना, राइट। सो वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली। हमें अपने बच्चों की, लड़कों की तरबियत भी बहुत अच्छी करनी है और ख़वातीन की भी इसी तरीके से उनकी तरबियत करनी है कि वो दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलें। और एक बात, आखिरी बात कर सकूं, क्योंकि ख़वातीन का प्रोग्राम है, इस हवाले से कर रहा हूँ कि आपको पता है कि जन्नत में जो औरतों की सरदार हैं वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, लेकिन एक ख़ातून ऐसी भी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से पहले जन्नत में जाएंगी। पहले जन्नत में दाखिल होने वाली ख़ातून कोई और हैं। एनी आइडिया? नहीं, ऊँटनी की रस्सी पकड़ी होगी लेकिन गुमनाम ख़ातून हैं। क्या किसी रिवायत में हो सकता है नाम हो, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन कोई वो सहाबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पता है क्या था, क्यों जाएंगी, वजह क्या थी कि पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने की जो ऊँटनी की रस्सी है वो पकड़ी होंगी तो पहले दाखिल होंगी। तो पहले दाखिल होने का एजाज़ क्यों मिला? शौहर जुल्म करता था, बर्दाश्त करती थी, सब्र करती थी। अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, रहीम है, वो किस बात पर आपको बख्श दे आपको नहीं पता, लेकिन हर पल फ़िक्र होनी चाहिए कि इस बात पे बख्श देगा। ये कर दूँ तो बख्शिश हो जाएगी, ये कर दूँ तो हो जाएगा। माफ़ कर दें लोगों को, क्योंकि दिल में अगर रख कर बैठेंगे, दिल में रख कर बैठे तो क्या है कि परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी ना। ज़िंदगी में परफॉर्म भी तो करना है। अब इस इंतज़ार में बैठे हुए कि फ़लाँ ने मेरे साथ बुरा किया है, अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि इसके साथ कब बुरा होगा, तो आप तो दिन रात यही सोचते रहेंगे।